आज मैं इस वीडियो में 10th क्लास का लाइट चैप्टर फिजिक्स का लेने जा रहा हूँ। ठीक है, बहुत सारे बच्चे लोग बोल रहे थे कि आप सर लाइट का क्लास दीजिए सर। ठीक है, अभी बैठे बैठे घर पे बोर हो रहे हैं। ठीक है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो इसी के लिए हम आपको दे रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा लगे थोड़ा पढ़ने में भी घर पे। और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको हमेशा बेनिफिट होता रहे या आपके थ्रू किसी और को फ़ायदा होते रहे, ताकि उनको बोरिंग फील ना हो। ठीक है, अब लाइट चैप्टर है जो कि आपका 10th का भी है और 12th का है। 12th में थोड़ा डीप है, इसलिए अभी हम 10th का डिस्कस कर रहे हैं, 12th वाला बाद में हम डालेंगे। ठीक है, तो लाइट है क्या चीज़? ठीक है, तो लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अ सेंसेशन ऑफ सीइंग। मतलब हम लोग जो किसी भी चीज़ को देखने के लिए हमको लाइट होना ज़रूरी है। कभी भी आप ऐसा देखे होंगे कि डार्क में हम लोग कुछ चीज़ को सामान को नहीं देख पाते हैं। ऐसा क्या होता है जो हम लोग लाइट रहने पे ही देखते हैं? तो क्या होता है कि लाइट जो है हमारा आँख से एक रेज आता है, जिस भी ऑब्जेक्ट को हम लोग देखते हैं उस ऑब्जेक्ट पे पड़ता है, रिफ्लेक्ट होके वापस हमारे आँख पे फिर से आता है, तो हम बोलते हैं इसी चीज़ को हमारे मस्तिष्क पे भेजता है सिंबल, तो वो चीज़ हम लोग को बोलता है कि हम उस वस्तु को देखें। ठीक है, अब लाइट क्या है? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है, जो कि हम उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने से आपका थोड़ा थोड़ा चेंज होता है, इफेक्ट पड़ता है उस पर। ठीक है, तो आपका ऐसे हम लोग जानते हैं। ये सब थोड़ा थोड़ा हुआ थ्योरी जो बेसिक है। अच्छा, अब एक नया चीज़ आप लोग जानिए इस वीडियो में। क्या है नया चीज़? कि आप लाइट देखे हैं कि लाइट कैसा होता है, कभी आप लोग देखे हैं? तो आपको लगता होगा कि हाँ हम देखे हैं लाइट वाइट होता है, ऐसा होता है, ऐसा नहीं। लाइट आप देख ही नहीं सकते हैं। ठीक है, लाइट के द्वारा हम कुछ चीज़ को, मतलब किसी भी वस्तु को हम लोग देख सकते हैं, लाइट को हम लोग नहीं देख सकते हैं। ये आपका फील होता है कि वहाँ पे लाइट पड़ रहा है, लेकिन इंटरमीडिएट स्टेज जैसा सन से हमारा अर्थ पे लाइट आ रहा है, हम लोग सन को देखते हैं तो हमारे आँख पे जो लाइट पड़ता है वो हम लोग को इफेक्ट पड़ता है, करता है। ठीक है, ऐसे आप देखिएगा नहीं सन को, ठीक है, डायरेक्ट, लेकिन बल्ब को देख सकते हैं थोड़ा बड़ा, जो हमारे घर में लगा रहता है एलईडी वगैरह। ठीक है, तो उस लाइट में आप ध्यान दिए होंगे कि लाइट को हम जैसे बल्ब से चला तो ज़मीन पे पड़ रहा है या किसी भी चीज़ पे पड़ रहा है, फर्श पे पड़ रहा है या किसी भी पेज पे पड़ रहा है या किसी भी वस्तु पे पड़ रहा है, तो आप वहाँ पे जाके देखते हो, ना कि इंटरमीडिएट बीच में कहीं पे आप देखते हो कि लाइट किस तरह का है। ठीक है, तो लाइट खुद में अपने आप में विजिबल नहीं है, लेकिन वो उसके हेल्प से हम लोग दूसरे चीज़ को हम लोग देखते हैं। ठीक है, आप अच्छे से उसको समझने की कोशिश करना। ठीक है, चलो अब आते हैं बेसिक टॉपिक पे कि लाइट चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ठीक है, तो लाइट में सबसे पहले अब हम लोग पढ़ेंगे कि लाइट जो होता है आपका, जैसे इसमें हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे मिरर। ठीक है, मिरर में क्या है? तो मिरर हमारा दो टाइप का मेनली होता है, एक प्लेन मिरर, एक दूसरा होता है स्फेरिकल मिरर। क्या होता है? प्लेन मिरर और स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर का दो टाइप होता है, जो कि हम लोग आके डिस्कस करेंगे कि स्फेरिकल मिरर का दो टाइप में कनकेव और कन्वेक्स होता कैसा, जिसको हिंदी में अवतल और उत्तल बोलते हैं। ठीक है, अवतल और उत्तल। ठीक है, तो ये हमारा हुआ टाइप। अब इसमें बहुत तरह का कन्फ्यूजन होता है बच्चा लोग को कि प्लेन मिरर में, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है। तो दम बेहिचक ध्यान रखिए कि प्लेन मिरर का रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्फिनिटी होता है, फोकल लेंथ इन्फिनिटी होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो कर्व है ही नहीं है, वो प्लेन है, दम सीधा प्लेन है, तो उसका एक दूसरे से फोल्ड करके कहाँ पे मिलेगा? तो वो इन्फिनाइट पे मिलेगा, मतलब मिलेगा ही नहीं। इन्फिनाइट करने का मतलब कहीं मिलेगा ही नहीं, इसलिए हम लोग बोलते हैं उसको इन्फिनाइट। ठीक है, तो टर्म जो इन्फिनाइट है उसको समझने के अच्छे से कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्लेन मिरर का अब हमारे पास लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जानते हैं। अच्छा, इसके पहले आपको मिरर कहेंगे किसको? ठीक है, तो आप लोग देखिए, आप लोग देखे होंगे कि आप लोग चम्मच वगैरह देखे होंगे, स्टील का चम्मच होता है, उसमें भी हमारा चेहरा वगैरह दिखता है।
वो मिरर इफेक्ट देता है, लेकिन मिरर नहीं उसको कहेंगे, ठीक है। बहुत सारा प्लास्टिक में भी देखिएगा आपका चेहरा दिखेगा, स्टील का थाली होगा उसमें भी दिखेगा, लेकिन हम उसको मिरर नहीं कहेंगे। मिरर कहेंगे किसको? तो एक प्लेन ग्लास होगा जिसका वन पार्ट क्या होगा? सिल्वर कलर्ड होगा, जिसको हम क्लेइंग कहते हैं, ठीक है। कलर उसमें सिल्वर का एलॉयज में मिक्स करके बनाया भी जाता है, ठीक है। तो और दूसरा मतलब पार्ट होगा उसका क्या होगा? स्मूथ होगा, तो उस वैसे ग्लास को हम लोग बोलेंगे मिरर, ठीक है। अब मिरर में देखिएगा पतला मिरर होगा तो मोटा मिरर होता है, ठीक है। या मिरर में स्पेशल मतलब देखते होंगे आप लोग मार्केट में कि मिरर का ना प्राइस जो वैरी करता है, प्राइस वैरी करता है, तो आप लोग को ऐसा लगता होगा कि मोटा मिरर है तो खरीद लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, फूटेगा जल्दी। नहीं, ऐसा नहीं है। मोटा मिरर सबसे घटिया होता है, जितना पतला मिरर होगा उतना ज़्यादा अच्छा मिरर होगा, ठीक है, विजिबिलिटी के बेस पे, ठीक है। क्लैरिटी मतलब देखने के लिए क्लैरिटी जो होता है, क्वालिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, वो ज़्यादा आपका अच्छा होगा, ठीक है। अब आइए प्लेन मिरर हम लोग सबसे पहला शुरू कर रहे हैं, प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर, प्लेन मिरर है क्या? तो अभी हम लोग डिस्कस किए हैं प्लेन मिरर जिसका एक सरफेस मतलब एक पार्ट में आपका क्ले किया रहता है, सिल्वर्ड रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं क्ले किया रहता है। दूसरा आपका स्मूथ रहता है, उसमें कोई मतलब आपका क्या होगा मतलब रफ नहीं होना चाहिए, एकदम स्मूथ होना चाहिए, जो आपकी सिलिका से बनता है, सिलिका से ढाल के बनाया जाता है ग्लास को, ठीक है। तो उस ग्लास को एक तरफ से आपका क्या किया जाता है? क्लेड किया जाता है, मतलब कि उसमें सिल्वर का लेयर चढ़ाया जाता है, उसके बाद पेंट वेंट चढ़ाया जाता है। हम लोग मिरर नहीं बना रहे हैं, बस पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आपका मिरर हो गया यहाँ पे। अब इसका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इस प्लेन मिरर में आपका सबसे पहले आएगा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला क्या बोलता है? लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में बोलता क्या है? इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, ठीक है। ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये आपका नॉर्मल है, लाइज इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में आपका लाइज होता है, ठीक है। तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पहला है हो गया इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन सेम प्लेन, क्लियर। दूसरा है इंसिडेंट एंगल, आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड रिफ्लेक्टेड एंगल, इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्लेक्टेड एंगल आर इक्वल, ठीक है। ये आपका लॉ है जो कि जिसका कि प्रूफ आपका प्रैक्टिकल करके दिखाया जाता है, आपको ऐसे दिया नहीं जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसको अच्छे तरह से याद रखिए, इसको हम लोग यूज करेंगे। दो रूल बोले आपको, यही दो रूल है। अब आपका आया प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है क्या क्या, ठीक है। तो आपका ध्यान दीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर है क्या? तो सबसे पहला है आपका प्रॉपर्टीज ऑफ प्लेन मिरर। पहला क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। आपका क्या है? ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट, ठीक है। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू इमेज हाइट। दूसरा क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस, ठीक है। तीसरा क्या है? तो तीसरा है जितनी स्पीड से ऑब्जेक्ट मिरर के पास जाएगा, ठीक है, जितनी स्पीड से स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स द मिरर इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इमेज टुवर्ड्स द मिरर विथ रिस्पेक्ट टू मिरर। और इसी चीज़ को अगर विथ रिस्पेक्ट टू हम अगर ऑब्जेक्ट बोले इमेज का, तो वहाँ डबल स्पीड होता है, ठीक है। समझ रहे हैं? थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम अगर मिरर के तरफ से मिरर के तरफ जा रहे हैं, अगर मान लीजिए यू स्पीड से,
तो इमेज भी हमारा मिरर की तरफ आएगा यू स्पीड से मिरर के रिस्पेक्ट में। अगर वही चीज़ आपका ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में जब देखेंगे तो 2u से आएगा। ठीक है, वो कैसे, तो समझ लीजिए थोड़ा सा। रिलेटिव स्पीड, जैसे ये आप मान लीजिए कि इधर डायरेक्शन में हम जा रहे हैं u स्पीड से, ये मिरर है, ठीक है, ये इधर मिरर है, तो इधर से भी आपका दिखाई देगा कि u स्पीड से ही आ रहा है, तो ये मिरर के रेफरेंस में हुआ। लेकिन यही जब हम इसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे तो क्या होता है, u माइनस ऑफ u, दैट इज आपका 2u, माइनस माइनस प्लस। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी क्या है कि इमेज इज लैटरल इन्वर्टेड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब क्या है, मतलब क्या हुआ कि मिरर में जब अपना चेहरा दिखिएगा तो आपका लेफ्ट हैंड राइट दिखेगा, राइट हैंड लेफ्ट दिखेगा। ये आपका क्या हुआ, इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं आपको लैटरल इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। 4 प्रॉपर्टी आपका बता दिए। ठीक है, चौथा हो गया। पांचवा प्रॉपर्टी क्या है, पांचवा प्रॉपर्टी है कि आपका किसी भी प्लेन मिरर में आपका कोई भी ऑब्जेक्ट का कंप्लीट इमेज देखना है उसको सेल्फ का। ठीक है, तो उसके लिए मिरर का हाइट आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसका आधा होना चाहिए। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे सर बोल रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको समझिए अच्छे से। कोई कोई बच्चा लोग बोलता है कि हम आपका इमेज तो छोटा सा मिरर में ही आप दिखा देंगे। ठीक है, दिखा नहीं देंगे, आप खुद देखेंगे, हमको आप नहीं दिखा देंगे। हमको दिखाने के लिए, कंप्लीट मेरा इमेज दिखाने के लिए मिरर का हाइट आप मेरे हाइट का आधा होना चाहिए, तभी हम देख पाएंगे पूरा अपना इमेज। और उससे बड़ा होगा तो इजीली देख लेंगे। ठीक है, लेकिन मिनिमम इतना होगा जो हम देख सकते हैं। ये आपका प्रॉपर्टी नंबर 5। ठीक है, 6th नंबर प्रॉपर्टी क्या है, 6th नंबर प्रॉपर्टी क्या है कि आपका कोई भी 2 प्लेन मिरर, ठीक है, 2 प्लेन मिरर आपका अगर किसी एंगल पे रखा गया है, चाहे सिमेट्रिकल हो चाहे अनसिमेट्रिकल हो, हमको उससे मतलब नहीं है। ठीक है, ये आपका 2 मिरर को किसी भी एंगल थीटा पे रखें और इसमें एक ऑब्जेक्ट को रखें। ठीक है, तो आपका नंबर ऑफ इमेज बनता है। ठीक है, 2 तरह से नंबर ऑफ इमेज बनता है। ठीक है, पहला इसमें नंबर ऑफ इमेज n नंबर ऑफ इमेज बनेगा 360/θ, ये इतना ही रह जाएगा जब ये ऑड होगा। और दूसरा बनेगा नंबर ऑफ इमेज 360/θ -1 जब ये 360/θ क्या होगा, इवेन होगा। ठीक है, मतलब क्या कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि 2 प्लेन मिरर को आप किसी भी एंगल पे रख दो और थीटा से भाग, मतलब वो एंगल से 360 में भाग दो। अगर इवेन आ रहा है तो उसमें से एक घटा देंगे और वो इमेज हो जाएगा ऑड, और जब ऑड है तो ऑड ही रह जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये आपका 6th नंबर प्रॉपर्टी हो गया। ठीक है, और अब 7 नंबर एक 7वां प्रॉपर्टी है, बहुत सारे बुक में मेंशन नहीं है, लेकिन हम आपको एक बुक पियर्सन फॉलो करते हैं 10th बेसिस पे। ठीक है, तो उसके बेसिस पे आपको बता रहे हैं कि अगर आप मिरर को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, अगर आप मिरर को ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में स्मॉल एंगल थीटा से रोटेट कर रहे हैं तो इमेज जो होगा 2θ से रोटेट कर जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था आपका प्रॉपर्टीज ऑफ मिरर, प्लेन मिरर का प्रॉपर्टीज था। अब इतने ही सारा प्रॉपर्टीज के बेसिस पे हम लोग ना एक मिरर का क्वेश्चन देखेंगे, प्लेन मिरर का, कि क्वेश्चन आता कैसा है। ठीक है, जो कि कंपटीशन वगैरह जो भी बच्चे दुख देते हैं, ठीक है, तो उसमें पूछता है कि आपका वहाँ पे कि कैसे आ रहा है। ठीक है, 2 प्लेन मिरर है आपका, 2 प्लेन मिरर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि इस प्लेन मिरर पे एक रे आया, इंसिडेंट हुआ रे का एंगल 45 डिग्री है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इस सेकंड मिरर से आपका टकराता है और फर्स्ट मिरर के पैरेलल चला जाता है। ये मिरर नंबर 1 है। ठीक है, ये मिरर नंबर 2 है। ठीक है, क्या हुआ, एक रे आया, आफ्टर इंसिडेंट मतलब आफ्टर रिफ्लेक्शन कोलाइड किया सेकंड मिरर पे,
जो कि आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर जा रहा है, पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर जा रहा है। तो इसमें क्वेश्चन क्या पूछता है कि एंगल बिटवीन टू मिरर क्या होगा। तो देखिए एंगल इधर से बता सकते हैं, या ये एंगल जो थीटा है वही एंगल यहाँ पे भी थीटा बनेगा, ठीक है। तो आपका ये एंगल बताइए चाहे ये एंगल बताइए, दोनों में से कोई एक बता दीजिए। तो ये दोनों एंगल में से ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है, ये IIT में भी आया हुआ है, लेकिन 10th क्लास में बता रहे हैं, ठीक है। तो कंपटीशन जब एक बार आ चुका रहता है IIT में क्वेश्चन, तो वो हर जगह फिर आता है इजीली, जैसे पॉलिटेक्निक वगैरह में दे देता है इजीली, ठीक है। तो ये अब आपका क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम इसको। तो देखिए हम लोग अभी बात किए कि इंसिडेंट एंगल 45 डिग्री यहाँ का दिया है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं प्लेन मिरर का, ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े कि इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वहाँ से हमारा क्या हो गया, ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री। अब ये एंगल कितना होगा, तो ये एंगल आपका 45 है, तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 45। अब ये आप देखिए यहाँ पे दो पैरेलल लाइन के बीच में ये एंगल और ये एंगल जोड़ के आपका कितना होता है 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये आपका 45 है, तो यहाँ पे 135 डिग्री हो गया, ठीक है। अब इस एंगल को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे आपका जैसे डिवाइड कीजिएगा तो यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल। तो यहाँ पे आपका 67.5, एक एंगल इंसिडेंट एंगल या रिफ्लेक्टेड एंगल 67.5 हो गया। और याद रखिए कि ये आपका नॉर्मल होता है, तो 67.5 ये भी एंगल है, तो ये बचा कितना, तो ये बचा आपका 22.5, जोड़ लीजिए 5 5 10 0 2 9, ठीक है, 9 8 10 0, ठीक है, 90 डिग्री आ गया। तो आपका कहने का मतलब क्या हुआ, ये दोनों एंगल कितना हुआ, दोनों मिरर के बीच में एंगल होगा 22.5 डिग्री का। इसी तरह का क्वेश्चन को घुमा घुमा के देते रहता है, दो प्लेन मिरर को दे देगा, उसमें बार बार टकराते रहेगा, बोलेगा उसमें कि एंगल आपका उसमें ट्रायंगल में टाइप का बना के दे देगा मिरर को, उसमें बोलता है कि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल बन रहा है या आइसोसेलेस ट्रायंगल बन रहा है, उसमें एंगल बताइए, ठीक है। तो आप इजीली इस प्रॉपर्टी यूज करते हुए बता सकते हैं। तो ये आपका प्लेन मिरर का इतना सारा प्रॉपर्टी खत्म, ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन से लेके आपका टाइप का खत्म 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा है। अब आइए आपको हम लोग बात कर रहे हैं दूसरा टाइप क्या है, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर सबसे ज़्यादा बच्चा लोग को डर लगता है स्फेरिकल मिरर से, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत नहीं है, स्फेरिकल मिरर बहुत ही ईजी है। अब क्या होगा स्फेरिकल मिरर, तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर एक स्फेयर है जो ग्लास का बना हुआ है, उसमें आपका क्ले करना होगा कोई पार्ट लेके, ठीक है। तो आप इसको स्फेरिकल पार्ट को कट कर दिए, हम इसको कट करके ये दो तरह का मिरर हम बनाने जा रहे हैं। एक का हम बाहर से क्ले कर रहे हैं, ठीक है, एक का हम अंदर से क्ले कर रहे हैं। तो जिसका देखिए, जिसका हम बाहर से क्ले किए तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, धंसा हुआ है, मतलब कि अंदर की तरफ है, जिसको हम लोग केव बोलते हैं, गुफा, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम होता है कॉनकेव, ठीक है, इसका नाम हो जाएगा कॉनकेव मिरर। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, जिसको कि अवतल बोलते हैं, अवतल हिंदी में अवतल बोलते हैं, इंग्लिश में कनकेव बोलते हैं, ठीक है, कनकेव गुफा, ठीक है। और जिसका पार्ट उभरा हुआ है बाहर, मतलब वेक्स मतलब उभरा हुआ, वेक्स मतलब उभरा हुआ, तो इसीलिए इसका नाम आता है कन्वेक्स, उत्तल, उठा हुआ चीज़ को बोलते हैं उभरा हुआ, उत्तल, ठीक है। हिंदी में उत्तल, इंग्लिश में। बहुत सारे बच्चे लोग कंफ्यूज है, इंग्लिश है में हिंदी में कंफ्यूज होता है। हम आपको कोई भी स्टेट से पढ़ रहे हो, आपको उससे कोई दिक्कत नहीं है, थ्योरी कंसेप्ट का सब में एक ही कंसेप्ट होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप CBSE से पढ़ रहे हैं तो कंसेप्ट बदल जाएगा, ठीक है। कंसेप्ट आपका वही रहता है, बशर्ते कि आप इसको समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई उसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। बस खाली आपको मालूम होना चाहिए कि अवतल बोलते किसको है, उत्तल किसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका थोड़ा थोड़ा याद रखने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश में बहुत पढ़ाना इजी होता है, लोग को याद रखना भी इजी होता है, लेकिन लोग बहुत सारे गांव के बच्चे लोग डरते रहते हैं कि इंग्लिश बहुत हार्ड है। हार्ड नहीं है, बशर्ते कि आप शुरू से ध्यान उसको नहीं दिए हैं, ठीक है। तो ये आपका दो तरह का मिरर टाइप हो गया, किसका, स्फेरिकल का दो पार्ट, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। तो कनकेव में अलग तरह का होता है प्रॉपर्टी और कन्वेक्स में अलग तरह का प्रॉपर्टी होता है। तो हम बारी बारी से इसको हम एलोबरेट करेंगे अभी, ठीक है। तो ठीक है,
तो अब देखिए कनकेव मिरर जो हम लोग बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर, ठीक है। कनकेव मिरर में आपको जान लीजिए क्या क्या होता है, कुछ हम डिफाइन कर दे रहे हैं आज के लेक्चर में, उसके बाद हम अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं MN, अपर्चर ऑफ द मिरर। अपर्चर जो हम लोग मिरर का स्फेरिकल का एक पार्ट लिए थे जिसका क्ले किए हैं बाहर की तरफ से, अंदर की तरफ में रिफ्लेक्टिव सरफेस है, ठीक है। अब इसका MN को बीच से जो पार करते हुए एक लाइन जाता है जो आपको अपर्चर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, एक रे जाता है, इसका नाम आता है प्रिंसिपल एक्सिस। इसका नाम होता है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब क्या है, ये आपका किसी स्फेरिकल पार्ट का एक पार्ट है, तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, तो इस सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको बोलते हैं पोल, जहाँ पे अपर्चर ऑफ द मिरर का बीचों बीच पार्ट को कट कर रहा है, जिस पॉइंट पे, वहाँ पे आपका बोलते हैं पोल ऑफ द मिरर। और पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच को दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। इसका ठीक बीचों बीच में एक फोकल लेंथ होता है। पोल से जो भी डिस्टेंस हम लोग मेजर करेंगे, पोल से मिरर का पोल से मेजर करेंगे, तो PF आपका बोलेगा फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, ठीक है। तो ये आपका बेसिक इसमें आपका ये टर्म आ गया कुछ। अब इसी में आपका साइन कन्वेंशन आता है, ठीक है। उसमें पहले इमेज फॉर्मेशन दिखाएंगे, आप एक जनरल इमेज फॉर्मेशन हम दिखा रहे हैं। एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है OA। इमेज फॉर्मेशन होता कैसे है ये कनकेव मिरर में, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे कि आपका एक पैरेलल रे जाएगा ऑब्जेक्ट का हेड से, आपका जो कि मिरर पे पड़ेगा ऑब्जेक्ट हेड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। आफ्टर रिफ्लेक्शन एक आपका कहाँ से जाएगा, फोकस से होके जाएगा, ठीक है। तो इसको फोकस से हम पार कर देंगे, ठीक है। अगर देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर के तरफ में है, ठीक है, बाहर की तरफ या अंदर की तरफ में है, तो दूसरा रे को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास करेंगे, जो कि मिरर पे टकराने के बाद उसी पाथ पे वापस लौट जाएगा, ठीक है। तो जो पहला रे फोकस से जो पास किया था, दूसरा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से है, वो जहाँ से भी पास किया, जो जहाँ टकराया वहाँ पे ही इमेज बनेगा ऐसे। अगर आपका ये ऑब्जेक्ट जो होता सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही होता, तो हम रे को पास करते, फिर फोकस से ही दूसरा पास करते, ठीक है। तो वो आपका एक केस आएगा ऐसा, बाकी आपका अलग अलग केस जो हम लोग दिखाएंगे वो चीज़ अलग अलग होगा, ठीक है। तो हम लोग मतलब सब एक ही टाइप का होगा, मतलब दो तरह का होता है। एक आपका जैसे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, बाकी रेस्ट ऑफ द पार्ट आपका जितना भी है सब केस में सेम होता है, ठीक है। तो बस खाली ऑब्जेक्ट का इमेज बदलते जाएगा। अब आइए साइन कन्वेंशन का। बहुत सारे बच्चे लोग को साइन कन्वेंशन मिरर में आपका या लेंस का हो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। साइन कन्वेंशन कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ध्यान रखिएगा, बुक में दिया रहता है लेफ्ट और राइट करके दिया रहता है, लेकिन कभी भी दिमाग उसमें मत भिड़ाइए लेफ्ट किधर से होगा राइट किधर से होगा। अगर हम इसी मिरर को हम अगर इधर से बना देते हैं तो आपका तो बदल गया, लेफ्ट और राइट बदल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कन्फ्यूजन ना रखिए। जो हम अब ये बताने जा रहे हैं आपको उसको आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। और मेरा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि सब बच्चों को फ़ायदा हो और मैक्सिमम से मैक्सिमम पास कीजिए सब बच्चों को, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसमें क्या है साइन कन्वेंशन, क्यों कन्फ्यूजन होता है बच्चा लोग का, वो आपको बता दिए, ठीक है। कि लेफ्ट और राइट दिया रहता है, बच्चा लोग कन्फ्यूज होता है। कभी भी इस चीज़ पे ध्यान देना ही नहीं है, ठीक है। क्या ध्यान देना है, तो इसका देखना रिफ्लेक्टिंग सरफेस किधर है, तो मेरा रिफ्लेक्टिंग सरफेस इधर है, तो इधर से हम रिफ्लेक्टिंग सरफेस के साइड से हम देखेंगे मिरर के तरफ, जो भी डिस्टेंस हम लेंगे पोल से, इधर के सब डिस्टेंस आपका निगेटिव होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस के अपोजिट साइड जो भी डिस्टेंस मेजर हम करेंगे सब के सब पॉजिटिव होगा। एकदम ध्यान रख लीजिए, क्या बोले, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस सामने की तरफ में जो भी डिस्टेंस हम मेजर करेंगे आपका सब के सब डिस्टेंस निगेटिव, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस के पीछे जाएंगे बिहाइंड जाएंगे तो वो सब के सब डिस्टेंस आपका पॉजिटिव, ठीक है। अब आप ये देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो हम बोले आपको, उसके ऊपर मतलब एबव द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल हाइट टेकन एज ए पॉजिटिव, ठीक है। और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस ऑल हाइट टेकन एज ए
निगेटिव। ये आपका है साइन कन्वेंशन। अब यहाँ से स्टार्ट होता है आपका मिरर, जो स्फेरिकल मिरर का पार्ट है, जो कि अगली वीडियो में हम फार्मूला देंगे और उसका हम दिखाएंगे कि अलग अलग पोजीशन पे इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है। थैंक यू।